बहुत सारी वस्तुएं संसार में हैं। उन बहुत सारी वस्तुओं को देख करके हमें अनेक अनेक प्रकार के चिंतन होते हैं। कभी उन वस्तुओं को देख करके अच्छा चिंतन चलता है, कभी उन वस्तुओं को देख करके हमारा चिंतन बिगड़ जाता है, कभी बुरा चिंतन चलता है। ऐसे हमारे वस्तुओं के प्रति चिंतन चलते रहते हैं। हम पदार्थों को देखते रहते हैं। कभी देखते हैं कि ये घड़ी अच्छी है, जानते हैं अच्छी है, अच्छे केसियो कंपनी की है, और बड़े प्रेम से इसको अपने पास रखते हैं। फिर कोई कदाचित कोई दूसरी घड़ी लेके आता है, किसी दूसरी कंपनी की है और थोड़ी महंगी है और थोड़ी अच्छी लगती है देखने में, तो उस घड़ी को देख कर कहते ये घड़ी अच्छी है, वो ये खराब है। उस घड़ी को अपने पास रख लेते हैं कि ये अच्छी है, क्योंकि ये 1000 रुपए की होगी, 800 की होगी, तो 2000 की होगी, 2500 की होगी, ये अच्छी है। कोई दूसरा व्यक्ति कोई दूसरी और घड़ी लेके आता है, कहता है महाराज ये 10,000 रुपए की आई है, तो वो घड़ी और अच्छी हो जाती है। अब वो वाली 2,500 की थी, वो बेकार लगती है। ऐसे दुनिया के पदार्थ देख करके इन पदार्थों के प्रति हमारा अच्छा बुरा अच्छा बुरा अच्छा बुरा हमारा भाव बनता है। प्यारे बंधुओं, क्यों? कमल कुमार जी, ये बताओ, तुम अच्छे हो कि नहीं हो? कह रहे महाराज दूसरा ही बता सकता है। अरे तुम अपने आप में अच्छे हो कि नहीं हो? दूसरा तो स्वार्थवश बोलता है। संसार में दूसरे तो स्वार्थवश बोलते हैं, लेकिन हम स्वयं अच्छे हैं ये तो मुझे पता होना चाहिए। अब अच्छे की भी परिभाषा पता होना चाहिए कि अच्छा किसे कहते हैं। जिनको सद्गुण दे दिए जाते हैं वह तो अच्छे होते ही हैं, और जिनके पास दुर्गुण होते हैं या जिनको दुर्गुण सिखाए जाते हैं उनको भी कदाचित वो अच्छे मानते हैं अपने आप को। ऐसे भी लोग हैं जिन्हें वैसे ही संस्कार दे दिए जाते हैं, और वैसे ही संस्कार वो उन संस्कारों को अच्छा मानते हैं। किसी को बचपन से ही सिखा दिया गया कुछ गलत संस्कार दे दिए गए और आतंकवादी बना दिया गया। ऐसा मन में जहर घोल दिया गया कि वह आतंकवादी बन गए। उनको मारने में अच्छा लगता है। अभी कुछ समय पूर्व किसी ने एक वीडियो दिखाई थी मुझे मोबाइल पर, इजराइल की शायद वीडियो थी। वो गाड़ियों से उतरे और जो वहाँ अच्छे से पार्टी चल रही थी उसमें गोलियां चला दी। क्या है? क्या किसी के ऊपर निरपराध ऐसे ही अनायास आकर के मार देना के अच्छे संस्कार हैं? उनको मारना, पीटना, जान से मार देना क्या अच्छे संस्कार हैं? नहीं है। लेकिन उनको ऐसे संस्कार दिए गए कि तुम ऐसा करो, उनको भी अच्छा मानते हैं। लेकिन हमारी संस्कृति दूसरों को कष्ट देने वाले कार्य को कभी अच्छा नहीं मानती है। दूसरों को कष्ट हो, दुख हो, पीड़ा हो, वह काम अच्छा नहीं है।
जहां तक जनमानस को प्रत्येक को लाभ हो वह कार्य अच्छा है। दया का, परोपकार का कार्य अच्छा है। संसार के कार्य अच्छे नहीं है। प्यारे बंधुओं, चिंतन करना कि पहले में गुण ये पता होना चाहिए कि अच्छा क्या है। दूसरों के श्रेष्ठ गुण जो परोपकार के हैं, दया के हैं, अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह से परिणाम हैं, वे परिणाम अच्छे हैं। हमारे जिन शासन में कभी गलत चीज को ग्रहण करने की प्रेरणा नहीं दी। एक ही कहा कि गुण ग्रहण का भाव रहे नित, दृष्टि ना दोषों पर जावे। हमेशा गुणों को ग्रहण करने का भाव तो रहे, लेकिन दोषों पर दृष्टि ना जावे। और जहां दोषों पर दृष्टि जाती है वहां गुण गौण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और जहां गुणों पर दृष्टि जाती है वहां दोष समाप्त होने लगते हैं। प्यारे बंधुओं, अब हमें देखना है कि हमें क्या ग्रहण करना है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी इष्टोपदेश ग्रंथ में कार्य का 20 में लिखते हैं, इति चिंतामणि दिव्या इतः पिंड्याक खंडिकम, इति चिंतामणि दिव्या इतः पिंड्याक खंडिकम, ध्यानेन चेदुभि लभ्ये क्वाद्रियंतम विवेकिनः। इति चिंतामणि दिव्या, एक तरफ तो चिंतामणि रत्न है, दिव्य चिंतामणि रत्न है, और दूसरी तरफ पिंड्याक खंडिकम यानी खली के टुकड़े हैं। खली यानी, खली जानते हैं? खली यानी जो सरसों का तेल निकाल दिया जाता है, उसमें छिलका बचता है, वो क्या कहलाता है? खली। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? खल। खल बोलते हैं, खली बोलते हैं, एक बात है। खल और कुछ भी बोलते होंगे, बहुत सारे नाम एक चीज के हो सकते हैं। खंडकम, पिंड्याक, खली के टुकड़े। एक तरफ चिंतामणि रत्न, दूसरी तरफ खली के टुकड़े हैं, खल के टुकड़े हैं। पिंड्याक, पिंड्याक के शास्त्र में पिंड्याक शब्द आया है, पिंड्याक के टुकड़े हैं। तो आप किसको लेना चाहोगे? एक तरफ खल के टुकड़े पड़े हैं, एक तरफ चिंतामणि रत्न है, और खल के टुकड़ों का कोठा भरा है, टनों माल रखा है, वह सब आपको मिल जाएगा। एक तरफ छोटा सा चिंतामणि रत्न है। बच्चीलाल जी, भजनपुरा, क्या लेना चाहोगे? ये सेठ लोग बड़े समझदार हैं कि महाराज खली थोड़ी जरूरत पड़ती है, वह चिंतामणि रत्न होगा, उस चिंतामणि रत्न से तो जो सोचो मिल जाता है। चिंतामणि रत्न से चिंतन करना पड़ता है, वो मिल जाता है। ध्यानेन चेदुभि लभ्ये, ध्यान के द्वारा दोनों ही प्राप्त होते हैं। चिंतामणि रत्न स्वरूप और खली के टुकड़े स्वरूप। जब व्यक्ति आर्तरोध ध्यान करता है, सांसारिक विषयों का ध्यान करता है, पदार्थों के अच्छे बुरे का ध्यान करता है, तब मानना चाहिए वो खली के टुकड़े को ग्रहण कर रहा है। हर व्यक्ति का 24 घंटे ध्यान चलता है। ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, फलाने हैं, ठिकाने हैं, ये वस्तु अच्छी है, बुरी है। क्या
विश्वास भाई, कुछ समय पूर्व आपके सिर पर पूरे बाल थे, ये सामने वाले कहाँ गए? अब विश्वास सोच रहा था सबके तो सामने बाल हैं, मेरे बाल नहीं हैं। मेरे भी बाल होते तो हम भी ऐसे कंघी कर सकते थे, ऐसे करके कर सकते तो अच्छे लगते हैं। अरे बाल थे नहीं थे, हैं नहीं हैं, क्या सोचने से आए क्या? नहीं सोचने से चले गए क्या? ओहो, लेकिन हमारा चिंतन इन बालों में चला गया। क्या ग्रहण किया हमने? खली के टुकड़े। समझना, समझा रहा हूं कहां चिंतन जाता है। मेरे कपड़े, आज अच्छे कपड़े पहने हैं, अच्छे कपड़े पहनना है, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है, ये ऐसा लगता है। क्या संग्रह हुआ? खली के टुकड़े। और भी इस प्रकार से हमने कितने ही चिंतन किए संसार के प्रति, इंद्रिय विषयों के प्रति, इंद्रियों के हर विषयों के तरफ भी हम आकर्षित हुए कि ये खाने को मिल जाए, वो पानी पीने को मिल जाए, ये पहनने को मिल जाए, ऐसा सोने को मिल जाए, ऐसा सारी व्यवस्थाएं मिल जाएं, ऐसा सुनने को मिले, ऐसा देखने को मिले। हाँ, ये अच्छा है। कल 15 अगस्त था, आकाश में कैंडल उड़ रही थी, कोई कैंडल उड़ा रहा था, कोई उनको देख रहा था। मैं भी छत पर सामयिक कर रहा था तो मैंने देखा लोग बड़े खुश हो रहे थे, कैंडल उड़ रही है। मैं सोच रहा था कि ये आखिर खुशी किस बात की है? ये आखिर खुशी किस बात की है? जो भी आकाश में प्रकाश फैला रहा था वो पल भर में मुरझा गया और नीचे गिर गया। जो भी आकाश में प्रकाश फैला रहा था, सबको देखने में सुंदर लग रहा था, और पल भर में ही वह देखते देखते आंखों के सामने उजल हो गया। ये दुनिया में सुंदरता बस इतनी देर की है, दुनिया का वैभव इतनी देर का है, दुनिया का दिखावा इतनी देर का है, लेकिन हम उतनी देर के लिए ही अपना सारा जीवन खपा देते हैं। उतनी देर के लिए ही सारा जीवन खपा देते, सारा जीवन लगा देते, सारे जीवन का सारी पूंजी, सारी समय की पूंजी लगा दी। किसमें? वो कंडील देखने में। कंडील से मतलब इंद्रिय विषयों को देखने में। ये अच्छा है, ये बुरा है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये ऐसा है, वैसा है, राग द्वेष के परिणाम करते हुए विचार नहीं किया, चिंतन नहीं किया। दिन रात बाल सफेद हो जाते करते करते। ओहो, आश्चर्य है। मैं जब देखता हूं तो ऐसा लगता है कि दुनिया कितने अंधेरे में है, कितने अंधेरे में है। और कोई प्रकाश दीपक लिए दिखा रहा है कि मत गिरो गड्ढे में, मत गिरो भाई, देखो आगे कुआं है, गड्ढा गहरा, गिर जाओगे तुम। गुरु आते हैं, प्रकाश लेकर के दिखाते हैं, बेटा देख लो, सेवाराम जी देख लो कि महाराज ये हटाओ दीपक, दीपक कहाँ है गड्ढा, मैं अभी चलता हूं। और धड़ाम से गिर गए। जैसे तैसे थोड़े उभरे और फिर गुरु ने कहा कि देखो भाई सेवाराम, देखो मत गिर जाना। अरे कहाँ, हटो, और फिर गिर गए। लाख समझाओ तब भी समझ में
नहीं आते कि महाराज तुम्हारी सारी बात सही है, तुम्हारी सारी बात सही है, आप जो कह रहे हैं वो सब सही है, लेकिन करना हमें वही है। आपकी सारी बात सही है, दुनिया बेकार है, सब भ्रम है, जाल है, मकर जाल है, सब कुछ है, आपकी सारी बात मान लेते हैं हम, लेकिन करना हमें वही है। आप कहते रहो, आपके सुनते रहेंगे, हम कहेंगे हाँ हाँ महाराज क्या सही बात, क्या उपदेश दिया, क्या महाराज ने बात बताई, आज तो ऐसी बात बताई कि बस पूछो नहीं। बताओ हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं है? हैं? सही है। तो आज आप लोग घर जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे महाराज। दुनिया में राग द्वेष करोगे नहीं करोगे? अरे करेंगे महाराज। आपकी सारी बात सही है, लेकिन आप तक ही सही है, मुझ तक नहीं है। ओह, कमल कुमार जी बताओ सही है कि नहीं? क्या जो आप कह रहे हो सब सही है? जो आप कह रहे हो वो सही है? जो आप कह रहे हो सही है, आप गलत बोल ही नहीं सकते हो, आप तो सही बोल रहे हो। लेकिन ठीक है प्यारे बंधुओं, बस ये परिणति हमारी संसार में चल रही है, जो हमारी धारा संसार की तरफ बह रही है, उस धारा को कभी ना कभी हमें समझना पड़ेगा कि ये गलत धारा है, ये धारा सम्यक नहीं है, ये धारा गलत है, समझना पड़ेगा। बिना समझे काम नहीं चल सकता।